शौकत, आप कैसे देख रहे हो, कैसी तैयारियां हैं, कैसे दावे हैं? विशाल, इसमें मैं पहले एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अभी जैसे देख लीजिए, बहुत ठंडा मौसम है कश्मीर में, सर्दी बहुत है, लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो ये एक तशवीश का बायस है, क्योंकि खुश्क सर्दी में क्या है कि ये हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टरों के साथ साथ ये इंसानी सेहत के लिए भी बहुत मुज़र है। इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो अगर बर्फबारी और बारिश हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा हालात चेंज होता है और थोड़ा सा टेम्परेचर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो मौसम है वो आम आदमी के लिए बाइस तशवीश है। बहुत सारे वाटर बॉडीज़ भी हैं, उन पर इफ़ेक्ट पड़ रहा, ये जो है पानी की कमी हो रही है, ठीक है। अब जहाँ तक तैयारियों की बात है, अभी कल ही हम अगर देखेंगे, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा मैं, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से डीसी श्रीनगर की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि हमने 45 मशीनें हमारे पास रेडी हैं, स्नो कटर्स। सबसे उसमें बड़ी दो चीज़ें उसमें आती हैं प्रॉब्लम्स। एक तो स्नो साफ करना रोडों से, अगरचे सिटीज़ में जो बड़े रोड है, अहम रोड है, हाईवे, उन पर जल्दी किया जाता है, लेकिन जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव देहात हैं, वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। कई बार तो हमने देखा कि हफ्तों तक बर्फ़ नहीं हटाई गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद रहा। तो दावे, मीटिंगें तो बहुत पहले भी हुई है। अब इस बार उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए ये भी एक चैलेंज रहेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों को देखना चाहिए। बार आपने जो देखा वो कई ऐसे बरस गुजरे जब चुनी हुई सरकार का फुकदान था, सरकार नहीं थी वहाँ 2018 से लेकर, लेकिन अभी एक सरकार वहाँ चुनी हुई है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा, या इस बार सरकार को, चूंकि बडगाम के हालात भी बहुत कुछ पैगाम दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस बार वाकई जो तैयारियों का दावा है वैसा अमल भी होता नजर आएगा? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें, जो एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं कि जो स्मार्ट मीटर्स और बिजली फीस का इशू है, मुझे लगता है रूहुल्लाह की नाराजगी के साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर वो भी था बडगाम इलेक्शन हारने का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो अब एक चीज ऑलरेडी थोड़ा सा लोगों में नाराजगी पाई जा रही है कि जो एनसी ने वादे किए थे वो उस तरह से पूरे नहीं हो रहे हैं, उस तरह से काम नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और हुकूमत के लिए एक बड़ा मौका है। ये विंटर में हर बार प्रॉब्लम होती है कश्मीरी को, बहुत सारी बिजली है, पानी है, सड़कों से बर्फ हटाने का काम है, अफसरान नहीं रहते हैं अवेलेबल, बाकी सब चीज़ें। तो मुझे लगता है अगर इस विंटर में वो इन चीज़ों पे छोटी छोटी जो बज़ाहिर दिखती हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती है, आम आदमी के लिए बहुत इन पे इम्पैक्ट है। अगर इस पे काम होता है, इस पे अच्छे से विंटर में ये काम करते हैं, लोगों की मुश्किलात कम करते हैं, मुझे लगता है कि गुडविल हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करनी चाहिए और ऐसी उम्मीद भी रखनी चाहिए कि गुडविल हो जाए, और जो सियासी हालात हैं और जो मौसमी हालात हैं